चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। क्या बात कर रहे हैं हम लोग को? ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो, हमने पहले भी बात किया और कई बार समझा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। क्या होते हैं? पीरियोडिक। अब ध्यान से देखो कि अगर साइन है ना, पहले तो ये समझो कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। कोई फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, है ना, कोई भी फंक्शन हो सकता है। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। और अगर यही सेम वैल्यू यानी एफ एक्स जो वैल्यू आया है, साइन का जो वैल्यू है मान लो वो किसी दूसरे एंगल पर भी आए, किसी दूसरे एंगल पर भी आए, फिर सेम डिस्टेंस लेने पर तीसरे एंगल पर भी आए, फिर सेम डिस्टेंस लेने पर चौथे एंगल पर भी आए, तो मतलब क्या है? पीरियोडिक है। जैसे साइन की बात करें तो साइन 0 डिग्री क्या होता है? साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई। अब जितना भी लीजिए इन सब पर वैल्यू क्या आता है? 0 आता है ना। तो हर पाई के बाद साइन का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, सेम आ रहा है। ये तो 0 के लिए है। अगर नॉर्मली किसी के लिए लेते हैं जैसे साइन एक्स, एक्स मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब दोबारा साइन पॉजिटिव कहाँ पर आता है? सेकंड में आता है। सेकंड में 180 माइनस एक्स होता है, लेकिन फिर 180 प्लस एक्स, है ना। यानी कि अगर हम लोग 180 प्लस एक्स में लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग ये लिखते हैं साइन 2 पाई प्लस एक्स, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। साइन 4 पाई प्लस एक्स, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट है? 4 पाई प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट है। एक्स डैश वाई 0 से ऊपर, है ना, फिर 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई। तो पाई का इवन मल्टीपल, पाई का इवन मल्टीपल हमेशा आपको कहाँ लेकर आता है? पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। जब प्लस जाएंगे तो फर्स्ट, मतलब हर 2 पाई के बाद साइन क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। हर 2 पाई के बाद साइन क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो साइन का पीरियोडिक फंक्शन में अगर कहा जाए कि साइन पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है? साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है? है। तो इसका पीरियड क्या है? 2 पाई। पीरियड क्या है? पाई। हर 2 पाई के बाद साइन क्या करता है? रिपीट करता है। इसका मतलब इसका पीरियड क्या है? 2 पाई। तो पीरियोडिक फंक्शन यही है कि अगर एक रेगुलर इंटरवल के बाद वैल्यू सेम आता है, अगर एक रेगुलर इंटरवल के बाद वैल्यू सेम आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये फंक्शन क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है। तो आप साइन देखिए, कोसाइन देखिए, है ना, इन सब ये सब क्या पीरियोडिक फंक्शन है जिनका पीरियड क्या है? 2 पाई। हर 2 पाई के बाद साइन कोसाइन क्या करता है? रिपीट करता है। लेकिन आप tan में आ जाइए तो हम जानते हैं tan में ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, मतलब tan का जो वैल्यू यहाँ है वो दोबारा कहाँ आ सकता है? यहाँ पर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? tan थीटा और tan 180 प्लस थीटा सेम होता है कि नहीं होता है? tan थीटा और tan पाई प्लस थीटा क्या होता है? सेम वैल्यू आता है।
दोनों में पॉजिटिव आता है। अगर tan यहाँ है और tan यहाँ है, दोनों में नेगेटिव आता है कि नहीं आता है? सेम वैल्यू आता है। का मतलब tan जो है दोबारा कब रिपीट करता है? कब रिपीट करता है? हर पाई के बाद, हर 180 डिग्री के बाद tan का वैल्यू क्या हो जाएगा? रिपीट कर जाएगा। मतलब tan का पीरियड कितना होगा? 2 पाई या पाई? पाई। tan का पीरियड क्या होगा? पाई होगा। अब हम लोग ग्राफ से इसको देखते हैं, क्या ये बात सही है कि नहीं है। ग्राफ में क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर साइन फंक्शन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, है ना, ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन, ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। अब यहाँ हम लोग अलग अलग एंगल लेंगे, है ना, और y बराबर क्या है? साइन x। y बराबर साइन x, और ये भी y बराबर साइन x है, जिसको डेसिमल में लिखेंगे ताकि हमें, जैसे x बराबर 0 पर क्या आएगा? साइन 0 क्या आएगा? 0। नेक्स्ट, मालूम है साइन पाई बाई 6 का वैल्यू, नहीं, साइन 30 का वैल्यू पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 कितना होता है? 1/2, मतलब 0.5। फिर आता है साइन, फिर किसका वैल्यू मालूम है? साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 कितना होता है वैल्यू? 1/√2। और 1/√2 डेसिमल में आ जाएगा 0.71। इसी तरह आगे बढ़ेंगे। पाई/3 हमें साइन 60 का वैल्यू मालूम है। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2, है ना। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। डेसिमल में आ जाएगा आपको 0.86। इसी तरह से साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1। फिर आगे बढ़ते हैं। अब कितना होगा? 135। 2π/3 120। साइन 120 कितना होता है? √3/2, है ना। 180 माइनस थीटा फॉर्म में बैठेगा तो √3/0.86। फिर क्या आता है? साइन 3π/4, जो कि आ जाएगा 1/√2, 0.71। फिर आएगा साइन 5π/6, जो कि आ जाएगा 1/2, मतलब 0.5। फिर आएगा साइन पाई। अब साइन पाई यानी कि साइन 180 क्या होता है? 0। यहाँ तक हमने ड्रॉ किया। थोड़ा और आगे जाते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया हमारा, है ना। पाई तक क्या हो गया?
सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, 7 पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6 कितना डिग्री हो गया? 7 पाई बाई 6 कितना डिग्री हुआ? 210 डिग्री। तो 210 का मतलब 180 प्लस 30 यानी माइनस आ जाएगा, माइनस साइन 30 यानी -1/2 मतलब -0.5। फिर आएगा 5 पाई बाई 4 -1/√2 -0.71। फिर आएगा 4 पाई बाई 3 -√3/2 हो जाएगा, तब -0.86। तो यहाँ से बन जाएगा 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 आ गया, तो वैल्यू क्या होगा? -1। थर्ड क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया हमारा 3 पाई बाई 2 में। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन है ना, इसका पूरा का पूरा जो पीरियड है 2 पाई तक है, तो हमें 2 पाई तक में जो जो वैल्यू मालूम है निकालेंगे हम लोग, ताकि ग्राफ को समझ सके हम लोग। अब यहाँ पर आइए, क्या वैल्यू लेंगे हम लोग? 5 पाई बाई 3 के 270 के बाद आ जाएगा 300, है ना। यहाँ भी नेगेटिव आएगा, होगा -√3/2 -0.86। तो के बाद क्या आएगा? 330। हाँ, सेवन पाई बाई 4 है ना। क्या आएगा? 7 पाई बाई 4। 45 का मल्टीपल पहले आएगा ना। ये कितना हो जाएगा? -1/√2 तो 0.71। और अब आएगा नेक्स्ट, क्या आएगा? 11 पाई बाई 6 तो क्या आ जाएगा? -1/2 -0.5। और 2 पाई पे आ जाता है 0, हमें मालूम है 2 पाई पे साइन क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। अब देखो इसको ग्राफ पे जब हम लोग ड्रॉ करेंगे वैल्यू रखकर, क्या दिखता है हमें? ध्यान से अगर आप इस वैल्यू को देखिएगा तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गया है? साइन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गया? ध्यान से देखिए तो 1 तक। और मिनिमम, है ना। और x का वैल्यू हमने 0, पाई बाई 6, पाई बाई 4 इस तरह से दिया है। फिक्स डिस्टेंस नहीं है ना। 0 से फिर 30 है, 30 से 45 है, 45 से 60, 60 से 15, 15 का फर्क है जी। 15 कहाँ फर्क है? पहला 30 का फर्क है, फिर 15 का है, फिर 15 है, फिर 30 है ना। तो फिक्स नहीं है, कोई बात नहीं। 0 तो हमें मालूम है ना, 0 पाई बाई 2 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट।
अब यहाँ पर हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ध्यान से देखो, 0 से हम पाई की तरफ जाते हैं तो साइन का वैल्यू क्या होता है? बढ़ रहा है। 0, 0.5, 0.71, 0.86, 1। तो यहाँ क्या हो रहा है? 0 से 1 तक इंक्रीज करता जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट 1 तक जा रहा है। अगर हम एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लें तो कह दें कि ये हाइट है 1, है ना। इसी तरह से यहाँ पे हाइट है -1। जो हमारा ग्राफ आएगा -1 से -1 के बीच में आएगा, जहाँ पर ये 0 से मैक्सिमम कहाँ पे जा रहा है? 1। कब? जब x का वैल्यू π/2 है। तो फिर वहां से हम फिर देख रहे हैं 1 से 0.86, 0.71, 0.5 और 0, यानी जैसे पाई तक जा रहा फिर से क्या हो जा रहा? डिक्रीज। का मतलब 0 से शुरू हो रहा है, पाई पर मैक्सिमम, और फिर 0, फिर क्या हो गया? 0। और फिर जैसे पाई पर 0 होता है वहीं रुकता नहीं है और माइनस में जाता जाता है। y का वैल्यू क्या आ रहा है? माइनस में। कहाँ तक? जब 3 पाई पहुंचता है तो -1 हो जाता है, यानी और डिक्रीज होते 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 3 पाई पे ये -1 टच कर देता है। और फिर जैसे -1 टच करता है 3 पाई पे, फिर वैल्यू बढ़ना शुरू होता है। देखो तो नेगेटिव में क्या हो रहा है ना, ये इंक्रीज कर रहा है। फिर यहाँ इंक्रीज करते करते कहाँ तक जाता है? 0 तक जाता है। तो ये दिखता है आपको साइन का ग्राफ, ठीक है ना। 0 पर 0, π/2 पर 1, π/2 पर क्या है? 1 है। और उसके बाद क्या है? पाई पर 0 है। 3 π/2 पर -1, 3 π/2 पर क्या है? -1। और 2 पाई पर फिर क्या है? 0 है। समझ में आया? अभी आप देखिएगा कि और आगे जैसे जैसे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, जैसे 2 पाई प्लस थीटा जैसे जाएंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर से पहुंच जाएंगे नहीं, और फिर से वैल्यू क्या होने लगेगा? रिपीट करने लगेगा। तो यहाँ से साइन का वैल्यू फिर से रिपीट करेगा और आपको इसी तरह का ग्राफ फिर आगे देखने को, समझ में आया? यहाँ अगर नेगेटिव में जाएंगे तो भी हमको इसी तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा। समझ में आया? ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ होगा, कहीं पे ब्रेक डाउन नहीं होगा, और हर 2 पाई के बाद ये क्या करता है? रिपीट करेगा। क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो ये है आपका साइन का ग्राफ। क्या समझ में आया? साइन का ग्राफ। कोई डाउट? कोई डाउट है? ये अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है। समझ में आया यहां तक? चलिए ठीक।